प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी जगह पर एक वार्तालाप हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था उद्धार के बारे में, जिसे मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि एक कहा जाने वाला अच्छा आदमी या धार्मिक व्यक्ति भी अपने कामों से, अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग नहीं प्रवेश कर सकता। तो उसी डिस्कशन में बैठी हुई एक महिला थी, एक स्त्री थी, जिसने कहा यह कैसे हो सकता है। मानो कोई एक अच्छा आदमी है जिसने एक अच्छा नैतिक जीवन जिया है, और दूसरी तरफ एक बहुत बुरा आदमी है, दुष्ट है, जिसने लोगों को सताया है, मारा है, लूटा है, गलत काम किए हैं। तो पहले वाले को ज्यादा मौका मिलना चाहिए, वो तो प्रवेश करना ही चाहिए। तो उस व्यक्ति ने, जिसने ये कहा था कि कोई भी अपने कर्मों से नहीं जा सकता स्वर्ग, उसने कहा अच्छा देखिए, इसको इस तरह समझिए। मानो कि आप भी खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूं एक लाइन में, किसी म्यूजियम में प्रवेश कर रहे हैं, किसी एग्जीबिशन में या प्रदर्शनी में, और उसकी एंट्रेंस फीस है। उसकी एंट्रेंस फीस जो टिकट है वो 30 रुपए की है पर पर्सन, एक व्यक्ति के लिए। मानो कि आपके पास 20 रुपए ही है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो बताइए कौन जा पाएगा अंदर। तो उस स्त्री ने कहा कि दोनों में से कोई नहीं जा पाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप सच कह रहे हो, बाइबल बताती है कि चाहे व्यक्ति के कर्म अच्छे क्यों ना हो, चाहे वो दुष्ट कार्य करने वाला क्यों ना हो, लेकिन जो स्तर है, स्वर्ग में प्रवेश करने का जो स्तर है, जिस पवित्रता को परमेश्वर चाहता है, वो ना उस अच्छे काम करने वाले के पास है और ना उस दुष्ट व्यक्ति के पास है। लेकिन मानो कि जब आप अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, आप गेट पे खड़े हैं, तो आप दोनों का कोई जानने वाला व्यक्ति, मित्र, जो पैसे वाला व्यक्ति है, वो भी अंदर जा रहा है, या वो वहां पर आ जाता है, आपको देखता है, पूछता भाई यहां क्यों खड़े हो, और आप बता रहे हो कि भाई मेरे पास तो 30 रुपए भी नहीं है और इनके पास 10 रुपए कम है, तो वो आपके लिए पेमेंट कर देता है और आप दोनों जा पाते हो, है ना। और मैं बताऊं, ये ऐसा अनुभव एक बार जब हम छोटे थे, हमने अनुभव किया था। हमारा जो स्कूल का जो दोस्तों का ग्रुप था, हम लोग करीब 4-5 लोग थे। तो उस समय जब सिनेमा हॉल चले जाते थे, तो हम लोग जुहू की तरफ चंदन सिनेमा होता था, तो हम लोग चंदन सिनेमा गए फिल्म देखने के लिए। और 231 की बस होती थी। उस बस से जब हम उतरे, तो जिसके पास पैसे थे टिकट के, उसका पॉकेट किसी ने मार लिया। तो जब पहुंचे तो पैसे ही नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, तो वैसे ही सीढ़ियों पर हम लोग बैठ गए। तो तब हमारे स्कूल का एक सीनियर, समीर कदम, जो एक अमीर घराने का था, उसका अपना रेस्टोरेंट था बांद्रा में, वो आया। उसने पूछा क्यों बैठे हो, और हम लोगों ने बताया कि अंदर जाने के पैसे ही नहीं है, और उसने हम सब के लिए टिकट खरीदी। तो ऐसा अनुभव हमने खुद किया है। तो उस स्त्री ने कहा हाँ, अगर कोई हम दोनों के लिए टिकट खरीद लेता है तो हम दोनों जा पाएंगे, है ना। और वास्तव में परमेश्वर ने यही कार्य मेरे और आपके लिए किया, है ना। मेरे बहुत छोटे संसार के उदाहरण आपको बताए ताकि आप स्वर्गीय और आत्मिक बात को समझ सकें। और परमेश्वर स्वयं नम्र होकर, मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। वो मेरे और आपके लिए कीमत चुकाने के लिए आया।
मेरे और आप दोनों के लिए उसने वही कीमत चुकाई। बस अब वो हमसे नम्रता चाहता है कि हम नम्रता से उस बात को, उस फ्री टिकट को, उस मुफ्त सेतमेत की टिकट को हम एक्सेप्ट कर लें। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर, मुक्तिदाता बनकर आज से करीब 2020 साल पहले आया ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके, अनंत उद्धार मिल सके। और क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और आज वो संसार के हर एक पापी के लिए जो उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता, जो स्तर परमेश्वर का है, उन सबको मुफ्त एंट्री स्वर्ग की देता है। बस इतना ध्यान रखें कि अगर आपके पास 20 रुपए है तो वो 20 रुपए आपके घमंड का कारण ना बन जाए और आप उस फ्री टिकट को ना लें। है ना? आप कहेंगे मेरे पास 20 तो है ही, मैं कम थोड़ी हूं। लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रता से अपने अंदर झांके, अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु के इस बड़े उद्धार को, अनंत जीवन को ग्रहण करें। है ना? समय आ रहा है जब सबको अपना हिसाब देना पड़ेगा, सबको, एक एक व्यक्ति को। है ना? और खुशखबरी यह है कि जिन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है उनका हिसाब सेटल हो गया कलवरी के क्रूस पर। कि आपके पास स्वर्ग में प्रवेश करने की टिकट है। बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हमारे जो धर्म कर्म के काम हैं वो सब परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आया, नाश करने के लिए नहीं आया। जो भी पुत्र पर विश्वास करता है, अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति पर बना रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा ही पापों की क्षमा है। एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था, तो किसी परमेश्वर के दास ने उसको बताया कि आप पापी हैं और अगर पापों से पश्चाताप ना करते और पापों की क्षमा नहीं पाते हो तो नाश हो जाओगे। इसी प्रकार से उनको बताया। तो उस धार्मिक व्यक्ति ने अपनी चप्पल निकाल के उस परमेश्वर के दास के मुंह पर मारी। बोला तू मुझे पापी कहता है? तो उस परमेश्वर के दास ने कहा मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है कि सबने पाप किया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम भी पापी हो। उसने कहा दोबारा बोल, और फिर चप्पल मारी। उसने कहा मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पापी हो। वो फिर चप्पल मारी। है ना? धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन सुन नहीं पाया कि परमेश्वर कहता है सबने पाप किया। लोगों ने आके फिर उसको रोका। है ना? उसका पाप दिख रहा था, घमंड से भरा हुआ था, हिंसा से भरा हुआ था। है ना? एक व्यक्ति जो शांति से उसके साथ बात कर रहा था उसको चप्पल मार रहा था। तो ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। है ना? और कुछ लोग प्रभु यीशु को तुच्छ जानते हैं, उस समय भी जानते थे जब प्रभु यीशु धरती पर था। है ना? लेकिन आज ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां पर प्रभु यीशु के नाम पर घुटना नहीं टेका जाता। राज्यों राज्यों में प्रभु यीशु के प्रेम करने वाले, उसके लिए जीने वाले हर जगह है, हर पीढ़ी में रहे। कुछ कहते हैं भाई प्रभु यीशु तो सिर्फ नीची जात वालों के लिए आया। है ना? या सिर्फ नीची जात वाले उस पर विश्वास करते हैं। बहुत बड़ी गलत फहमी में। याद रखें, परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ दो ही जातियां हैं। पहली जाति पापियों की और दूसरी जाति पापियों की। पहली जाति उन पापियों की जिनके पाप क्षमा हो गए, और दूसरी जाति उन पापियों की जिनके पाप क्षमा नहीं हुए। तो आपको ये देखना आप किस जाति के हैं। है ना?
सबने पाप किया है। मैंने भी परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाया, मुक्ति पाई, और यीशु के लहू ने मेरे पापों को धो दिया। एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था, निकोडीमस उसका नाम था, अच्छी उम्र का था, अनुभवी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उस समय में जाना माना धर्मगुरु था, परमेश्वर का वचन सिखाता था। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तो तू परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता। प्रवेश करने की बात छोड़ दे, नया जन्म अवश्य है ना। पापों से पछताव करना और प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करना। जिस प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम किया, आपके लिए अपनी जान दी और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, है ना। वो मुफ्त में आपको स्वर्ग में प्रवेश करने की टिकट देता है, जो उसने अपने लहू की कीमत से आपके लिए खरीदी है। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।